सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर देखिए स्टार्ट किया जाए। हाँ, डेली क्लास आपकी चलती है, सुबह 11 बजे चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, है ना। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था। आपको यहाँ पर कमेंट करना, आंसर क्या होगा। तो वो भैया उनका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग था। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है, बताइए। यहाँ पर आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आशीर्वाद है, सभी का सिलेक्शन होगा। बस पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, है ना। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, बस एग्जाम आपका हो जाएगा जल्दी ही। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, आंसर दीजिए क्या होगा। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है। देखो उल्टी दिशा में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए उल्टी दिशा में पूछा गया, आंसर क्या होगा। सेकंड नंबर का डी, शुक्र कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे शुक्र होगा। राधे राधे सभी को, राधे राधे। नहीं, क्लास होगी आपकी, थोड़ा सा कुछ काम से बिजी थे, है ना। आज ही स्टार्ट करने वाले थे, कल ही क्लास, कल तो हो नहीं पाई थी। लेकिन आप मान के चलिए कि क्लास जो है जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है आज आज से ही कर देंगे, ठीक है ना। आज से ही क्लास आपकी स्टार्ट कर देंगे। वो सारी क्लासेस सब अपने टाइम पे होंगी जो चल रही थी, बस किसी कारण से कुछ समय के लिए सिर्फ क्लासें नहीं हो रही हैं, बाकी सारी क्लासें होंगी। सुबह भी क्लास आपकी 9 बजे वाली भी कल से शुरू हो जाएगी। भारत की समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है। देखो यहाँ पर राज्यों की बात हो रही है ना। राज्यों की बात हो रही है, कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, आंसर दीजिए। देखिए भारत की जो समुद्री सीमा है कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, यहाँ पर आंसर है 9 राज्यों को, है ना। 9 राज्यों को करती है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। चलिए 4 नंबर का भी जवाब हमारे बीच आ चुका है, बृहद्रथ कह रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे, आप लोग जानते ही। अंतिम पूछा गया है तो वह दरत लगा देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया, द्रव्यमान लंबाई और समय के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यहाँ पर एसआई मात्रक क्या है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यहाँ पर एसआई मात्रक क्या है। और यहाँ पर भी देखिए हमारे बीच जवाब आ चुका है 5 नंबर का, कह रहे हैं ए नंबर लगा दीजिए, किलोग्राम मीटर सेकेंड। चलिए 6 नंबर बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य यहाँ पर कौन सा है। पुरुष साक्षरता वाला राज्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका केरल राज्य हो जाएगा। केरल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर वाला आपका सही आंसर आपका होगा। इनमें से बताइए कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है 7 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका कर्मा दिया है, कर्मा आपका छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका नहीं है। धीवर आपका है भैया, उत्तर प्रदेश का ही है धीवर, ठीक है। हाँ, कहार जाति द्वारा किया जाता है, उत्तर प्रदेश का ही है धीवर भैया। आगे बढ़िए, औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है। 8 नंबर देखिए आपको बताना है, औषधि की वो शाखा जो शरीर ऊतक और द्रव्य संबंधित है उसे हम कहते हैं पैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पैथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, 9 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है।
9 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 9 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं सी नंबर लगा दीजिए, बेगम हजरत महल। इनमें से कौन सी यहाँ पर विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है ना? यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा 10 नंबर में। तो घर्षण बल होता क्या? संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है, याद रखिएगा। घर्षण बल संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर आपका ये कार्य करता है आपका। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लगाएंगे 10 नंबर का? सिंपल सा जवाब है ए नंबर कह रहे हैं। सतह का खुरदुरा जो पन होता है ना, यही बढ़ाना, बिल्कुल सही है। बढ़ाने से क्या होता है? सतह और पिंड के मध्य जो है घर्षण बढ़ क्या है? घर्षण बढ़ता है आपका, खुरदरापन हो। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? कौन सा विटामिन है? 11 नंबर में आपको बताना है, ये आपका विटामिन सी है, ठीक है ना? विटामिन सी याद रखिएगा, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विटामिन सी कमी से हाँ कौन सा रोग हो जाता है, कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, जिन्हें भी आंसर ये पता है। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा। इनमें से बताइए कौन सा आकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है? 12 नंबर में बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो केचुआ और जोंक लिखा है ना, ऑप्शन नंबर बी, यही भैया आकशेरुकी का प्राणी का क्या उदाहरण है आपका, है ना? याद रखिएगा, ये जो है एनलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। एनलिडा एक संघ है ना, उसी के अंतर्गत आपके आते हैं। और मछली, मेढक, सांप और गिरगिट जो है ये कशेरुकी प्राणी होते हैं। ये कैसे होते हैं? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? अब आप कहेंगे ये तो संबंधित थे भैया, कहाँ के थे, आपको बताना है। और कह रहे हैं तुलु वंश लगा दीजिए। क्या बात है, मतलब कभी कभी जवाब बिल्कुल सही आ जाता है तो बड़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल सही है, इसी तरीके तैयारी होनी चाहिए। दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी भैया किसने बनाया था? दिल्ली, है ना? ये कौन सा नंबर है? 14 नंबर है। ये किसने बनाया था? आसान प्रश्न है। दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली के सुल्तान तो बने थे, ठीक है, लेकिन उस समय उनकी राजधानी लाहौर थी, है ना? 1210 में आए इल्तुतमिश और उन्हें भैया गद्दी में बैठा दिया गया दिल्ली में, है ना? उन्होंने तुरंत कहा भैया लाहौर से राजधानी दिल्ली इसकी चेंज की जाए, तुरंत उन्होंने चेंज कर दिया था, है ना? इल्तुतमिश जो है पहली मुस्लिम शासिका, इन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश भैया गुलामों गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे ही, और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम के साथ साथ ये दामाद भी थे इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, है ना? तो वो गुलाम उसके, यानी इसीलिए कहा जाता है इल्तुतमिश गुलामों गुलाम। प्रश्न पूछा गया है गुलामों गुलाम किसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश आपको लगाना है। यहाँ पर बताइए नाफेड निम्न में से किससे संबंधित है? नाफेड जो है ये संस्था है, ये जो आपकी संबंधित है कृषि विपणन से संबंधित है। कृषि विपणन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। भारत कृषि किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? 16 नंबर आपको बताना है ना? 16 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए? 16 का बी, G20 कह रहा है, बहुत बढ़िया। गदर पार्टी की स्थापना जो है निम्न में से किसने किया था? गदर पार्टी जो है ना, गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल के नेतृत्व में कह रहे हैं अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को जगह है, वहीं पे हुई थी, है ना? सोमन सिंह भाखना भैया इसके पहले अध्यक्ष थे, और जो कि बिल्कुल सही है। गदर पत्रिका का प्रथम संकलन उर्दू भाषा में भी प्रकाशित किया गया था, है ना? इसके आपने गदर मूवी भी देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, गदर गदर 2 करके, है ना? तो लाला हरदयाल लगा दीजिए। कितने लोगों ने देखी? लगभग सभी ने देखी होगी। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद यानी उपग्रह नहीं? बताइए किस ग्रह का कोई भी उपग्रह ही नहीं है? 18 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह ही नहीं है। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु पाई जाती है? भारत के ये जो आपकी है ना पश्चिमी घाट, आंसर क्या लगाएंगे? पश्चिमी घाट। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। हाँ बहुत बढ़िया, रिचार्ज चार्ज करवा लीजिएगा, रेट बढ़ रहे हैं सबके, है ना? पहले से करा लीजिएगा, 3 तारीख से आपको पता ही होगा डेट, मतलब रिचार्ज का जो है प्लान जो है सब बढ़ गए हैं। ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? 20 नंबर बताइए। ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। बवंडर यानी टर्नेडो क्या है? बवंडर 21 नंबर क्या है? बवंडर या इसी को हम टर्नेडो कहते हैं। ये क्या होता है? कीबदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा है,
ये गोल गोल घूमती है। 21 नंबर, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, कीबदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा, पहला ही विकल्प। बहुत बढ़िया है। ब्राजील किस देश की, ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है? अच्छा, ब्राजील देश कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये तो आपका दक्षिण अमेरिका में है ना? ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है? साउथ अमेरिका सही तो है, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका सही तो है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? पृथ्वी का निम्नतम स्थान कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। हाँ, 23 नंबर में आपको बताना है सर क्या होगा, मृत सागर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, मृत सागर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? वो है, उसका नाम क्या है? वाराणसी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। ये आपके कहां पर है? मथुरा में। बहुत बार प्रश्न आया ये, मथुरा। निम्न में से बताइए कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? 26 नंबर बताना है। तो 3 बाघ अभ्यारण्य कौन कौन है? दुधवा है पीलीभीत में, दुधवा लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत और अमन। यहाँ पर आंसर क्या लगाएं बताइए? 26 नंबर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और अमनगढ़। हाँ, 26 नंबर का अमनगढ़ पीलीभीत, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। मुद्रा स्फीति में क्या होता है? 27 नंबर आपको बताना है। इसमें क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिरता भी है और वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से बताइए कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? 28 नंबर, ई कॉमर्स का लाभ आपका नहीं है, उच्च प्रारंभिक लागत, उच्च प्रारंभिक। हाँ बिल्कुल, तारा लगा दिए 26 के डी पे ही। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए। 25 जनवरी को किस रूप में बताइए, एक 25 जनवरी को दिवस मनाते हैं ना, वो कौन सा मनाया जाता है? वो आपका है मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर जुड़ा होता है? 30 नंबर में आपको बताना है। 30 नंबर का जवाब होगा स्टार, स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पर बताइए, अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? अदृश्य बेरोजगारी जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, आपको यहाँ पर बताना है। 31 नंबर, 31 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं कृषि क्षेत्र। जिनका भी जवाब आ रहा है ना, कृषि क्षेत्र, बिल्कुल सही है। कौन सा यहाँ पर सही मिलान है? देखिए, सही मिलान वाला बताना है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और सही मिलान वाला बता दीजिए यहाँ पर कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, कह रहे हैं 19 का ए लगा दीजिए, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19 का ए वाला बिल्कुल सही था आपका। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए, 33 नंबर का ए है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है? 34 नंबर क्या होगा? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है, पूछा गया है, कह रहे अनुच्छेद नंबर 55 को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से बताइए कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? लोकसभा के पहले उपसभापति पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। उपसभापति कौन थे, उनका नाम क्या था? अनंत शयानम अयंगर, ऑप्शन नंबर लगा दीजिए एम, अनंत शयानम अयंगर, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर जो 66 है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 66 किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। ये दोस्तों आपका है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से, यानी 36 नंबर का जवाब क्या लगाइएगा? चुनाव, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। काहिरा बताइए किस देश की राजधानी है? काहिरा, आसान प्रश्न है ये, यहाँ पर किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 37 नंबर, 37 नंबर कह रहे हैं ये मिस्र की राजधानी कह रहे हैं काहिरा है, मिस्र की है, मिस्र की है ना, बिल्कुल सही है। 37 का बी, 38 का भी आ गया है, 38 कह रहे हैं बी नंबर लगाइए। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है ना? 279 का क्या है भैया?
का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है 279। यहां से देखिए हिंदी का प्रश्न स्टार्ट है। कौशिकी वृत्त से संबंधित रस कौन सा है? 44 नंबर बताना है। कौशिकी वृत्त जो है ये आपका श्रृंगार रस संबंधित है, याद रखिएगा। श्रृंगार रस संबंधित है। इसका स्थायी भाव क्या होता है श्रृंगार रस का? रति होता है, रति। निम्न पंक्तियों में आपको बताना है किस छंद का उदाहरण है। साधु भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगी, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में शूल से गढ़ने लगे। बताइए ये कैसा है? 45 नंबर। 45 नंबर में आपका आंसर क्या होगा? 26 मात्रा है, क्या होगा? गीतिका होगा। गीतिका देख लीजिए किसका किसका जवाब आ रहा है। लाला नहीं है, गीतिका है। चलो यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न है, बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? चलिए इसका आंसर दीजिए, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर बताइए बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या है? 46 नंबर। 46 का जवाब आ गया है। 46 का देखते हैं कितने लोग जवाब दिए। वाराणसी कह रहे हैं। 46 का क्या है? वाराणसी। वाराणसी बताइए। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु तुम ही उचित तम तप मो कहूं भोगु। ऊपर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है आपको। यहाँ पर अलंकार क्या होगा? यहाँ पर लिखा है, इस पंक्ति को सीधे पढ़ने पर कोई विशेष अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन ये जो आपका वक्रोक्ति अलंकार है, कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर वाला लगा देना है। सही वर्तनी का चिन्हित करिए। यहाँ पर सही वर्तनी कौन सी है? 48 में वर्तनी सहानुभूति कैसे लिखते हैं? 48 नंबर। सहानुभूति होता है ना। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला ही होगा, पहला है। इनमें से बताइए कौन शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है? 49 नंबर। विष्णु का पर्यायवाची भैया गरुड़ ध्वज कह रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही आंसर है आपका। नीलकंठ शिव के हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जी के हैं, माधव श्री कृष्ण का है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 50 नंबर लिखा है फूलों की एक माला ले आइए। फूलों की एक माला ले आइए, कहाँ लिखा है? फूलों की एक माला ले आइए। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य शब्द में ही भैया जातिवाचक है। पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? 52 नंबर। पंक्ति का तद्भव होता है, क्या होता है? पात होता है। प्रत्यक्ष में उपसर्ग पूछा गया है। प्रत्यक्ष में उपसर्ग होता है, प्रति होता है। प्रति प्लस अच्छ बराबर प्रत्यक्ष होगा। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। में वाक्य का प्रकार बताइए, कौन सा प्रकार है? 54 नंबर। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा सा अवश्य बचाना चाहिए, ये कैसा है? ये कहीं ना कहीं आपको इच्छावाचक दिख रहा होगा। इच्छावाचक वाला बिल्कुल सही है। शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। 55 नंबर। शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनना है। 55 नंबर में आंसर क्या होगा? 55 नंबर में आश्रय रक्षा बचाओ, आश्रय रक्षा बचाओ। पहली बार तो गलत सब लिखे हैं, यही होगा। बचाओ का बाचाओ लिखे। बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय से किसमें हुई है यहाँ पर बताना है। 56 नंबर। कृपा प्लस आलू। आलू क्या है? आलू, वो वाला आलू नहीं, आलू मतलब कृपालू। कृपालू है ना, ये आलू, ये वाला आलू, वो वाला आलू नहीं, कृपालू। कृपा प्लस आलू बराबर कृपालू। पगड़ी उछालना, इस मुहावरे क्या मतलब होता है? पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालने का मतलब होता है अपमान करना, है ना? अपमान करना। गया वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? बहुत आसान प्रश्न है। जा और इया कह रहे हैं, जा और इया, हलंत वाला जा। शहद के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति चुनना है। शहद वाला पूछा है। 59 नंबर आपका जवाब क्या होगा? कह रहे हैं पंक्ति पुष्पासव मधु पुष्परस। आंसर क्या लगा है बताइए?
59 नंबर का बी नंबर वाला। ये मधु लिखा, मधु होना चाहिए, ठीक है ना, सी में सेम नहीं था। चलो यहाँ पर बताइए, खाक डाले चांद नहीं छिपता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 60 नंबर। 60 नंबर का जवाब देना, आंसर क्या होगा? खाक डाले चांद नहीं छिपता, इसका मतलब है अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर। सूरदास के काव्य जो है किस भाषा में है? आसान प्रश्न है ये। सूरदास के काव्य जो है किस भाषा में? 61 नंबर बताना है। ब्रज भाषा में है कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। द्रंगचल का संधि विच्छेद क्या होगा? 62 नंबर। द्रक प्लस अंचल, द्रक प्लस अंचल बराबर क्या होता है? द्रगंचल होता है। संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद की जब हम बात करते हैं तो कहेंगे 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। संज्ञा के भेद याद रखिएगा 5 होते हैं। साकेत किसकी रचना है? बहुत बार प्रश्न आया है ये, साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, कमेंट करके बताइएगा। जूही की कली ये किसकी रचना है ना, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। जूही की कली। निम्नलिखित वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का चयन करिए। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो डी का ऑप्शन चयन करना है। 65 नंबर, 65 नंबर में उसे आशंका है कि वो असफल हो जाएगा, है ना। 65 नंबर का जवाब क्या होगा? ए नंबर। 65 नंबर का ए, उसे आशा है ना, उसे आशंका है, यहाँ होना चाहिए उसे आशंका है कि वो, आशा, आशा नहीं आशंका होना चाहिए था। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है ना, यहाँ पर देखिए बताते रहिए। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वयं उत्पन्न होता है। स्वयं क्या? उत्पन्न। जलाव्रत में समास बताइए क्या होगा? जल से घिरा हुआ, तत्पुरुष समास। ऑप्शन लगा दीजिए यहाँ पर, तत्पुरुष समास ऑप्शन है। तत्पुरुष है तो कौन सा होगा? करण तत्पुरुष होगा, सभी तत्पुरुष दिया था, करण वाला लगाइए। रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? रहीम जो है अकबर बादशाह के दरबारी कवि थे, अकबर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। वैचारिकी पत्रिका के संपादक या संपादिका का नाम बताइए। 69 नंबर। वैचारिकी पत्रिका की संपादिका भैया है, उनका नाम है मणिका मोहिनी। मणिका मोहिनी कहाँ है? ऑप्शन नंबर पहला लगाइए। जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे अलंकार होता है अन्योक्ति अलंकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको लगा देना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करिए यहाँ पर। 71 नंबर। उनका चरित्र उत्तम है, यहां होना चाहिए उसका चरित्र उत्तम है। उसका चरित्र उत्तम, उनका नहीं, उसका होना चाहिए। हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषणों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा? है ना, किस भेद के अंतर्गत आएगा? 72 नंबर बताना है। विभीषण जातिवाचक है ना, जातिवाचक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन करिए। है ना, सही रस का भेद करना है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? भक्ति रस हो जाएगा। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है ना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खाली न होना, है ना, खाली न होना, अर्थात सदा काम में लगे रहना, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। निम्नलिखित शब्दों में से बताइए कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर फुआ फुआ लिखा है ना, ये नहीं होगा। फुआ और फुआ ये नहीं होगा, बाकी सब है कर्मधारय समास के उदाहरण। अरे सब है भैया, नील गाय सब है कर्मधारय। ऑप्शन नंबर पूछा है, नहीं है, ए नंबर होगा। तो चलिए, इस तरीके से जो आपके मॉडल पेपर था, टेस्ट था, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे